बतौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत माजा में आज गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी सरस्वती पूजन के अवसर पर बलरामपुर जिले से संचालित एनजीओ जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा तकरीबन 100 ग्रामीण स्कूली बच्चों को स्कूली शिक्षण सामग्री एवं मिष्ठान वितरित किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत मांजरा के पंचायत भवन में आयोजित किया गया था, जहां ग्राम के बच्चों समेत उनकी माताएं एवं ग्राम के पंच सरपंच उपस्थित थे। सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा की गई तथा बच्चों को सामग्री वितरित की गई तथा एनजीओ की डायरेक्टर डॉक्टर आशा महंत ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी संस्था के द्वारा महिला एवं बाल स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा एजुकेशन लोन एवं संस्कृति संरक्षण लोन भी लोगों को प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि आज ग्राम माजा में उनके द्वारा तकरीबन 100 बच्चों को स्कूल शिक्षण सामग्री वितरित की गई है और आने वाले समय में वह ग्राम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे तथा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सके। वशिष्ठ दास महंत की रिपोर्ट। मेरे एनजीओ का नाम है जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका हेड ऑफिस बलरामपुर में है। ये आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य एवं उनके उत्थान के लिए एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्यरत है। जी, आज आप गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत माजा पहुंचे थे और यहाँ पे आप लोगों के द्वारा कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। किस तरह के कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया और किन बच्चों को आप लोगों के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मैं बतौली ब्लॉक से ही हूँ और मेरा जन्म स्थल यही है। इसके पीछे का इंस्पिरेशन मैं बताना चाहूँगी कि 2013 में जो मेरी सिस्टर थी, जिसका नाम शकुंतला था, वो एक स्कूल चलाती थी, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत थी। लेकिन 2013 में ही उसका डेथ हो गया, जिसके कारण वो स्कूल भी बंद हो गया और उसके नाम से ही हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन। शकुंतला उसी के नाम पे एक ट्रिब्यूटरी है। तो हम वापस अपने ही क्षेत्र में एक स्कूल और बच्चों के शिक्षा पे कार्य करना चाहते थे। तो 26 जनवरी भी है, रिपब्लिक डे भी है और आज चूँकि बसंत पंचमी भी है, तो सरस्वती पूजा के अवसर पे ये कोई इससे अच्छा अवसर कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए हमने माजा क्षेत्र में बच्चों में शिक्षा के विकास और जागरूकता के लिए 6 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए हमने एजुकेशनल किट बांटा, ताकि फ्यूचर में हम उनके लिए स्कूल भी खोल सकें, प्ले स्कूल खोल सकें, एक अच्छा शिक्षा का विकास कर सकें। धन्यवाद। तो आप लोगों के द्वारा जो ये कार्य है, जो जनसेवा का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, वो किन-किन क्षेत्रों में किया जाएगा? क्या ये सिर्फ माजा तक सीमित रह जाएगा कि और गाँव में भी आपके द्वारा इस तरह के कार्य किए जाएँगे? हम पूरे सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को टारगेट किए हुए हैं। बस्तर में भी हमारा कुछ वर्क चल रहा है और एक्चुअली हम सरकार के साथ जुड़ के बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट और के साथ जुड़ के ये सब काम करते हैं। तो बेसिकली हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति को सीतापुर ब्लॉक के लिए चुना है। इसी प्रकार हम बस्तर संभाग में भी संस्कृति को संरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। और किस तरह के सुविधाएँ आप लोगों के द्वारा ग्रामीणों को प्रोवाइड किया जाएगा? अभी कुछ दिन बाद हमने डेट एक डिसाइड किया हुआ है कि स्वास्थ्य शिविर लगाने वाले हैं, जिसमें जो 50 ईयर्स से अबव महिला और पुरुष जो होते हैं उनका फ्री स्वास्थ्य चिकित्सा हो सके, जिससे उनके जो बीमारी है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, एक एजिंग फैक्टर के कारण जो बीमारी आता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ये ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब बीमारियों को आइडेंटिफाई करके उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। साथ में कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ हम सांस्कृतिक कंपटीशन का आयोजन करना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम विलुप्ति के कगार में है, जैसे कि जो गुनिया सीरा है, लोकल जड़ी बूटी वगैरह के थ्रू जो इलाज करते थे, अब वो विलुप्ति के कगार में है। तो उनको भी प्रोत्साहन देने का काम हम करेंगे और जितने भी सीरा गुनिया हैं उनका कुछ वीडियो बना के, डॉक्यूमेंटेशन करके, उनको प्रोत्साहन दे के, उनके जो ओरल कल्चर है उसको बाकायदा एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में डाल के उस संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम करेंगे। जी, मैं अनुज राम पैकरा, सरपंच ग्राम पंचायत माजा। सरपंच जी, आप लोगों के यहाँ एक एनजीओ आई थी शकुंतला
वेलफेयर, तो आप उनके द्वारा और आपके सहयोग से यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुआ है, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया आप लोगों के द्वारा? जी सर, यहाँ 26 जनवरी और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक एनजीओ के माध्यम से बच्चों को शिक्षा किट बांटकर प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम किया गया है, जिससे कि बच्चे शिक्षा शिक्षा के लिए स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। जी, सुनने में आ रहा है एनजीओ जो है बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, उनके द्वारा यहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह की भी बात की जा रही है, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी वो जागरूक कर रही हैं, तो उसके बारे में आपकी तरफ से उनको कितना सहयोग दिया जाएगा? जी, देखिए आदिवासी क्षेत्र में विशेष अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के अभाव जहाँ तक देखा जाता है, तो उसका विकास के लिए जितना भी हो सके ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी और पंच के माध्यम से जितना हो सके हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आज लगभग कितने बच्चों को एनजीओ के द्वारा शिक्षा किट और मिठाइयाँ वितरित की गई? लगभग 50 बच्चे आसपास की। 50 बच्चों। जी जी। हुए आपके एनजीओ के द्वारा कुछ लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो किस प्रकार का लोन है? देखिए, हम जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ, हेड ऑफिस हमारा बलरामपुर है। मैं उसका कोषाध्यक्ष, मेरा नाम रतनदीप गुप्ता है जी। हमारे संस्था द्वारा जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन लोन दिया जाता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाहर पढ़ना है या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो हम उनको अपने संस्था के द्वारा यथाउचित उनको राशि का उनको हम मुहैया कराते हैं। और एक कल्चरल लोन के संबंध में जानकारी बताइए। देखिए हम सरगुजा संभाग से हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी बहुलाय क्षेत्र है, तो यहाँ की कल्चर है जो सांस्कृतिक है। गांव में जैसे देवठन पूजा वगैरह या जो होते हैं गांव की जो पूजा होती हैं, तो उनमें जैसे उनके विकास के लिए है ना, धीरे धीरे विलुप्ति के कगार में आ रहा है, तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं। उनको हम जहाँ देवठन स्थान है वहाँ का विकास हेतु छोटे छोटे कार्यक्रम करा के और उनका जैसे चबूतरा वगैरह निर्माण करके या तो जैसे छोटी छोटी राशि उनको हम सहयोग राशि दे के है ना, उनका हम विकास का संवर्धन का कार्य करते हैं।